तमाम नाजरीन, क़ारीन और सामाईन को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल आईआर फास्ट के अंदर। और जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है अभी, उससे आगाह करने के लिए मैं हूं अब्दुल समद, शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। और चंद्रयान 3 जो इंडिया ने लैंडिंग की है साउथ पोल ऑफ मून के ऊपर, उस हवाले से बात करेंगे। हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, हर चीज़ की एक डेवलपमेंट होती है। ग्रेजुअली जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनको देखेंगे कि कैसे इंडिया चौथा मुल्क बना चांद के ऊपर जाने वाला। स्टार्ट करते हैं। ISRO द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडियन स्पेस एजेंसी है एज लाइक सुपारको इन पाकिस्तान। ये 1969 को वजूद में आई और इसका काम ये है स्पेस को एक्सप्लोर करना। ISRO का मेन ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है, और पहले बेंगलुरु को बेंगलोर कहा जाता था। जो ISRO का लीडर होता है या जिसे हम चेयरमैन कह सकते हैं, वो हेड होता है इंडियन गवर्नमेंट स्पेस कमीशन, और ये सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। अच्छा जी, जो ISRO है इन्होंने अपने सेंटर्स अपने मुख्तलिफ शहरों के अंदर रखे हुए हैं। जैसे कि अहमदाबाद के अंदर स्पेस मशीनरी से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो अहमदाबाद के अंदर बनाए जाते हैं। बेंगलुरु के अंदर जो सैटेलाइट्स की टेस्टिंग है और डिज़ाइनिंग है वो होती है। और थिरुवनंतपुरम में जो रॉकेट्स हैं उन्हें बनाया जाता है। और जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा जो कि चेन्नई के करीब है, वहाँ से इस चीज़ की डेवलपमेंट होती है। और इनके सेंटर्स जो हैं वो हसन में भी हैं, भोपाल में भी हैं, जो कि कंट्रोलिंग करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं। और हैदराबाद के अंदर जो है वो तमाम जो सैटेलाइट्स की तस्वीर हैं या जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है वो हैदराबाद के अंदर रिसीव होती है। और ISRO की एक बिज़नेस कॉरपोरेशन भी है जिसका नाम एंट्रिक्स है, जो तमाम बिज़नेस से रिलेटेड मामलात को देखती है। इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मज़ीद बात की जाए तो कोविड-19 पैंडमिक के बाद ये बहुत बड़ा प्लस है और ब्रेक थ्रू है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि वो ख़ुद को एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इदारा भी बना रहे हैं। और उसके अलावा 368 प्राइवेट कंपनीज़ के साथ इंडिया 5वें नंबर पर ग्लोबली आ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 500 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी जो है वो हिस्सा होगा इकोनॉमी के अंदर 2025 तक स्पेस टेक्नोलॉजी का। उसे बहुत अच्छे तरीके से इंडिया यूज़ कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो स्पेस रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो हैं अमेरिका के अंदर, जिनकी तादाद है 5500। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, कनाडा आ जाता है और जर्मनी आ जाता है। हमारे पास अगर देखा जाए तो चाइना, फ्रांस और स्पेन की जो रेस्पेक्टिवली तादाद है स्पेस कंपनी की वो है 288, 269 और 206। जबकि जापान के पास 184 कंपनीज़ हैं और रशिया के पास 56 हैं। और ये जो तमाम मालूमात थी ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने ली है, इसीलिए उसका मैंने सोर्स भी यहाँ पे मेंशन किया है। स्पेसिफ़िकली अगर फोकस किया जाए मून मिशंस के ऊपर तो चंद्रयान चंद्रयान एक हिंदी लफ्ज़ है जिसका मतलब है मून व्हीकल। ये इंडिया का पहला मिशन था चांद के ऊपर, और एक अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट था जिसका वज़न था 1380 किलोग्राम्स। और इसके अंदर 11 साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल हुए थे जो कि मुख्तलिफ ममालिक ने बनाकर भेजे थे। इसकी वजह से ये मिशन स्टार्ट हुआ था। जो मिशन स्टार्ट हुआ उसमें जो बेसिक स्टोन था, जो आइडिया था, वो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज का था जिन्होंने 1999 में ये आइडिया दिया। उस आइडिया को मैच्योर करने वाली नो डाउट ISRO द स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ये है। उन्होंने अक्टूबर 2008 में श्रीहरिकोटा जो कि चेन्नई के करीब है आंध्र प्रदेश से, उन्होंने ये पहला स्पेस मिशन अपना भेजा। 100 किलोमीटर की हाइट से वो मून के ऑर्बिट को स्टडी करने के लिहाज से वो मिशन गया था। चंद्रयान 1 के बाद दूसरा मिशन था चंद्रयान 2, जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जिसमें GSLV MK3M1 टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। उसका मेन गोल ये था कि चांद के ऊपर पानी ढूंढा जाए। विक्रम लैंडर जो है उसने तकरीबन 7 सितंबर 2019 को लैंड किया, लेकिन बदकिस्मती से तेज़ रफ्तार की वजह से वो मिशन कंप्लीट नहीं हो सका और सॉफ्टवेयर के एरर की वजह से वो मिशन क्रैश कर गया।
जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, एक नया मिशन जो मून पे गया था अभी, उसमें चंद्रयान 3 ये मिशन है, जो कि जुलाई 14 2023 को अपनी जर्नी शुरू करता है, लॉन्च होता है, और जुलाई 2015 में वो मून की तरफ गामजन रहता है। उस मून का मकसद यही था कि साउथ पोल की तरफ लैंड किया जाए, चांद की तरफ, और अगस्त 2023 को वो मिशन अपने सक्सेसफुली लैंड कर जाता है साउथ पोल ऑफ मून। और इंडिया को उसने चौथा मुल्क बना दिया, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद, ये सॉफ्ट लैंडिंग की अचीवमेंट हासिल करने वाला। और याद रखा जाए, इंडिया वो पहला मुल्क है जिसने साउथ पोल ऑफ ल्यूनर जो है वो लैंडिंग की है। थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दी जाए कंपैरिजन में आईएसआरओ और सुपारको के। सुपारको स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, एज लाइक आईएसआरओ। आईएसआरओ 1969 में बनी, उससे पहले बन चुकी थी हमारे पास सुपारको 1961 में। नासा के साथ मिलकर सुपारको ने अपना स्पेस के अंदर रॉकेट लॉन्च किया था। उस टाइम पे एशिया का तीसरा मुल्क बन गया था पाकिस्तान ये करने वाला। इसमें मशहूर ज़माना डॉक्टर अब्दुल कलाम, नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट हैं, ये भी उस मिशन का हिस्सा थे। लेकिन जो सबसे बड़ा गैप है वो बजट के अंदर गैप है। इंडिया 1.9 बिलियन डॉलर्स मुख्तस करता है ल्यूनर स्पेस मिशंस के लिए आईएसआरओ को, जबकि पाकिस्तान में सुपारको का बजट है 26 मिलियन डॉलर्स। जाहिर सी बात है, मोनेटाइजेशन और पैसा जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के अंदर या एक्सप्लोरेशन के अंदर, रिसोर्सेज को गेन करने के लिए। तो पाकिस्तान अपने तहत सही काम कर रहा है, और इस तरीके से ही होना चाहिए कि बजट दिया जाए ऐसी चीज़ों को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होंगी। पिछले साल पाकिस्तान का जो ग्रोथ थी आईटी के अंदर, वो 1 बिलियन डॉलर्स थी, जो कि मौजूदा दौर में तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स हो गई है। तो एडवांसमेंट हो रही है। इंडिया पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा मुल्क है। जून 2023 में वो सबसे बड़ा पॉपुलेशन के लिहाज से मुल्क बन गया, दैट हैज़ ओवरटेकन चाइना। पांचवी लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी है इंडिया इस टाइम पे। तीसरी लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से दुनिया का मुल्क है। और एडवांसमेंट्स तो होती रहती हैं, और अच्छा है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, स्पेस का कंपटीशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन होना चाहिए, गुर्बत ख़त्म करने में कंपटीशन होना चाहिए। एक अल्टरनेटिव व्यू ये भी आता है कि भाई इंडिया के अंदर पावर्टी है, इंडिया के अंदर टॉयलेट्स नहीं है, लेकिन वो चांद के ऊपर मिशन भेज रहे हैं। तो क्रिटिसाइज़ करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन 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 आप भी एडवांसमेंट करें। स्पेस को एक्सप्लोर करना भी एक सिस्टम है। जैसे आईएसआरओ अगर बना है तो उसका काम ही स्पेस को एक्सप्लोर करना है। अगर वो फारिग बैठ जाएंगे या वो पावर्टी एलिविएट करने के चक्रों में रहेंगे तो उनका काम वो नहीं है। सो बी पॉजिटिव और एतमाद रखें, और जो काम जो कर सकते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको वो काम करने दिया जाए उनके अपने तरीके से। थैंक यू।